बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं और इसमें हमारा जो मेथड यूज़ हो रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ हो रहा है, क्योंकि दो हमने पहले कर चुके हैं। सबसे पहले वाला हमने किया था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा किया था एलिमिनेशन। तो आज थर्ड कर रहे हैं क्रॉस एलिमिनेशन। अच्छा, इस तरह से हमारी दो इक्वेशंस होती हैं जिनसे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, और ये तीन चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 3.4 के स्टार्टिंग में। तो जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, तो उसमें यही बताना है, पहले यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम उसी में अप्लाई करेंगे जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस मेथड में करते क्या है, देखो, पहले इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना होता है, फिर एक्स वाई और वन की वैल्यू लिख लीजिए, फिर यहाँ b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर से, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर y के नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई c1 a2 माइनस में c2 a1 इक्वल टू में 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 बाय में a1 b2 माइनस में a2 b1, इस तरह से हमें लिखना है। और फिर हम आइदर और का केस बना के एक इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं और इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करना है क्वेश्चंस में, देखो हमारा ये पहला क्वेश्चन, इसमें एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। ये दो इक्वेशन है, पहली और ये दूसरी। तो मैंने इन दोनों, इस 5 को इधर ले गए, इस 8 को भी इधर ले आइए आगे। यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1, इनसे कंपेयर करके a1 की, b1 की और c1 की वैल्यू लिख ली। इधर से a2 की, b2 की और c2 की वैल्यू लिख ली। अब देखो यहाँ पे क्या केस है, हम पहले देखेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन भी है या नहीं है। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है, देन दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब हम आगे कैरी करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वही x y और 1, देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे b1 और b2 c1 c2 इस तरह से वैल्यू लिखनी है। b1 की और b2 की पहले लिखनी है, फिर c1 और c2 की वैल्यू लिखनी है। इसी तरह से हम किसकी वैल्यूज लिखेंगे, क्या कहते हैं अपना, a1 और a2 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर ली हमने। फिर पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर से मल्टीप्लाई करनी तीनों केसेस में। तो 1 इंटू -8 करेंगे तो -8 आएगा, और एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं, 2 इंटू -5 करेंगे तो +10 हो जाएगा। इसी तरह से y वाले केस में और इसी तरह से 1 वाले केस में ये वैल्यूज आ गई हमारे पास फाइनली। अब क्या करना है, दो केस बना लो। एक केस में क्या होगा, इसको इसके इक्वल रख लेंगे, x/2 इज इक्वल टू 1/1। और के केस में क्या होगा, एक बार y/1 इक्वल टू 1/1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यूज निकल आएंगी। तो इसी तरह से हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं ना जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है, वही क्वेश्चंस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आप फर्स्ट 3 क्वेश्चन ट्राई कीजिए,